नमस्कार, मैं हिमांशु सैनी और आप देख रहे हैं जनसंवाद विचार आपके। आज हमारे साथ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की सुनीता जी हैं, जो ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसके बारे में आप बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? हमारे ललित कला संस्थान में आज दिनांक 19 से और 21 तक वार्षिक कला अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का वर्ष भर का कार्य हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और वर्ष भर बच्चों ने विभिन्न विधाओं में, चाहे वो हमारा पेन वर्क हो या फिर फोटोग्राफी हो या फिर ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर, विभिन्न माध्यमों में बच्चे काम करते हैं, जिसका प्रदर्शन हम इस प्रदर्शनी में हम लोगों ने किया है। और बच्चों की प्रतिभा को यहाँ पे दिखाने का अवसर होता है ये वार्षिक कला प्रदर्शनी। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम इस तरह का आयोजन करते हैं और समय समय पर अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं कि जिससे बच्चों में उत्साहवर्धन बना रहे और नए कलाकार जो हैं उनको कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि ये देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है इस जगह पर, तो ऐसा क्या है कि मतलब जो बच्चे अपना जो भविष्य है आगे किस तरीके से देखते हैं इसमें? हमारा कोर्स करने के बाद में बच्चे फ्रीलांस आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और टीचिंग में भी जा सकते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग के बच्चे हैं तो विभिन्न एजेंसियों में जाकर अपना काम कर सकते हैं, और कई बच्चे एजेंसियों में काम कर भी रहे हैं और कुछ ने अपना व्यवसाय भी कर लिया है, जैसे टी शर्ट बनाना, मोनोग्राम बनाना, या इस तरह के काम भी हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। और कुछ बच्चे अभी टीचिंग जॉब में, रिसेंटली हमारे यहाँ के कम से कम 20 बच्चों की जॉब टीजीटी और पीजीटी में लगी है। तो हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा विषय जो है इतना प्रोफेशनल और व्यावसायिक है कि बच्चे इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे कि देखें कि अगर हमें एक मार्क सेट करेंगे, जैसे बच्चे ने जो काम किया है, तो 10 में से जैसे आप कितने मार्क देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से 10 मार्क्स दूंगी अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे तो सारे ही बच्चे अच्छे हैं और मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। जैसा देखा जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा स्कीम है चलाई जानी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों को और फ़ायदा मिले, ऐसा? हमारे यहाँ ललित कला की बीथिका बननी चाहिए। तो अभी हमारे मुन्ना तिवारी सर, जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बुंदेली कला बीथिका का ये बनने जा रही है, जिसमें हमारे बच्चों का काम प्रदर्शित होगा। और बुंदेलखंड की जो लोक चित्रकला कला चितेरी है, और भी जो कलाएं हैं, जो टेसू, झुंझिया, या जो यहाँ की प्रादेशिक कलाएं हैं, उनको उसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर होने जा रही है। मैम, जैसा देखते हैं कि कहीं भी जाएं तो उस जगह की जो कला है उसी से पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में आए हैं, किस जगह आए हैं। तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो उसमें जैसे हम अभी आ रहे थे, जैसे यूनिवर्सिटी हमने एंटर किया, तो बाहर जो दीवारों पर वॉल पेंटिंग वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ से लोग भी उसको देखने में अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उस पर हमारे यहाँ के बच्चे समय समय पर बॉल पेंटिंग और विभिन्न, चाहे मंच सज्जा हो, अभी कन्वोकेशन ग्राउंड पर भी हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत सुंदर चित्रकारी की है, जिसमें चितेरी से रिलेटेड उन्होंने वर्क किया है। और इन हमारी दीवार जो भित्ति चित्रण है, इसमें उन्होंने लोक कलाओं के साथ साथ मॉडर्न कलाओं का, और हमारा ये एक पैनल चित्र वगैरह होता है जिसमें ये पशु पक्षी या मीनाकारी अलंकरण को उन्होंने विशेष स्थान दिया है। और कुछ जागरूक करने के उद्देश्य से कि भाई यहाँ पे थूकना मना है, इस तरह का भी एक चित्र हमने देखा। तो हमारे बच्चे हैं वो लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मैम, जैसा देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं काम करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कुछ ऐसा कार्यक्रम कराया जा रहा है? हमारे माननीय कुलपति जी का उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चा है उसका समग्र विकास हो, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों को इसमें और ज़्यादा आगे आएँ, इसके लिए उन प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने छात्रवृत्ति की योजना बनाई है। तो जो नेट क्वालिफाई बच्चे हैं या जो पीएचडी में अच्छा बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति दी जा रही है। और जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए अभी हमारे कुलपति महोदय ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाने का आश्वासन दिया है। मैम, जैसे देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। तो शहरी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो एक प्लेटफॉर्म एक हिसाब से कुछ तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन जो गांव क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जगह जगह ये हमारे ललित कला संस्थान का कुछ करा? देखिए, हमारी कला किसी भी अवसर की मोहताज नहीं है। सीमित साधनों में भी अगर कलाकार है तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी यदि उसके अंदर है तो वो कर सकता है। देखिए, हमारे वो
जो यामिनी राय जी थे उनके पास कैनवास नहीं था, तो वो खुद कैनवास बनाते थे टाट से, बोरे से, पट्टे से। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार हैं, यदि उनमें प्रतिभा है तो वो अपना कला का प्रदर्शन किसी भी माध्यम में कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसे वाले या जिन पे बहुत ज़्यादा साधन हो वो आगे इस क्षेत्र में आएंगे। सीमित साधन के बच्चे भी अपनी कला का प्रदर्शन, चाहे मिट्टी हो, खिलौने हो, उनके माध्यम से कर सकते हैं। मैम एक आखिरी क्वेश्चन, एक छोटा संदेश आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को जैसे जिनने किया है क्रिएटिव? मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं जिन्होंने पूरे वर्ष भर इतनी मेहनत की, और हमारे बच्चों ने और रिसर्च स्कॉलर्स हमारे अभी भी सामने बैठे हुए हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसका ये प्रतिफल है कि हम ये कला प्रदर्शनी यहाँ पर कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। हमारे साथ आर्ट गैलरी के में कुछ बच्चे हैं, उनसे जानेंगे क्या कैसा इस आर्ट गैलरी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा कुशवाहा है और मैं मास्टर की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। और ये एग्जीबिशन हम लोगों के डिपार्टमेंट में हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें सभी बच्चों का अपना अपना वर्क लगाया जाता है जो साल भर में मेहनत करते हैं। हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, और इसमें सभी बैचलर से लेके मास्टर तक के सभी छात्रों का जो कार्य होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें उनने क्या मेहनत की है और क्या दर्शाना चाह रहे हैं। थैंक यू। जो टीचर्स हैं जो कहते हैं कि आपको जो आगे प्लेटफॉर्म किस तरीके से बताते हैं कि आपके फ्यूचर के बारे में, कि आप अपना फ्यूचर इसमें देखें, तो आप फ्यूचर हम लोगों का देखो, हम लोग आर्ट गैलरी भी ओपन कर सकते हैं। आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, इसके अलावा टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, फ्रीलांस आर्ट का वर्क भी कर सकते हैं। और काफ़ी जैसे फिल्म मूवीज़ में भी हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे आर्ट डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, काफ़ी तरह की इसमें जॉब होती है। कंपनीज़ में भी हम लोग को जॉब मिल जाती है, क्योंकि आर्ट जो है ना 2 टाइप का होता है, अप्लाइड आर्ट और ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो इनमें हर तरीके का फोटोग्राफी से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर हर तरीके का काम इसमें हम लोग को सीखने के मिलता है। फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी वगैरह सब लोग हम लोग ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो एक समाज में जो इमेज बनी हुई है कि कॉमर्स है, जो वैसा बोलते हैं कि बीए कर रहे हैं तो आर्ट कर रहे हैं, तो कोई इमेज बनी हुई है कि छवि जो थोड़ा है अलग है, तो उस हिसाब से क्या फैमिली में कोई दिक्कत आती है कि करने में कि नहीं हमें आर्ट करना है, तो फैमिली का सपोर्ट या टीचर का सपोर्ट किस तरीके से है? ये मतलब जब हम लोग को मोस्टली बीएफए के बारे में सबसे कम जानते हैं लोग, जब भी हम लोग उनसे बोलते हैं बीएफए तो वो समझते हैं बीए, बट इट्स अ बीएफए। तो ये होता है कि जब फैमिली को भी बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ फैमिली तो सपोर्टिव होती है लेकिन किसी किसी की फैमिली को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। क्योंकि आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिसे कुछ लोग तो समझते हैं लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम की बर्बादी है। लेकिन इसे वही समझ सकता है या तो जो एजुकेटेड हो या जो समझता हो इन सारी चीज़ों को। तो फैमिली से भी ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और टीचर्स का ये है कि टीचर्स हम लोगों के बहुत सपोर्टेड हैं, जो सपोर्ट करते हैं, हर टाइम पे बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें और कुछ करना चाहिए डेवलप, कि हमारे फ्यूचर के लिए, या जो आर्ट में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें और जो बच्चे आना चाहें तो किस तरीके से अपना देखेंगे? देखो, गवर्नमेंट से मैं यही चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट हो सकें, खुलवाएं, और अगर करते भी हैं तो हर जगह पे है ना एक आर्ट गैलरी, जो फेमस आर्ट गैलरी होती है तो हर जगह पे हो। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोग को फेमस आर्ट गैलरी चाहिए तो हम लोग को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना ऐसे जाना पड़ता है। तो अगर हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आर्ट गैलरी जो फेमस होगी तो हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोग को बेनिफिट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। आप अपने जूनियर्स जो आपके जो आने वाले जो और बच्चे होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पर आएँ और क्रिएटिव बनाएं? मैं अपने जूनियर्स को बस यही एडवाइस दूंगी कि मोस्टली काम पे ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यू हम लोग जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, और मोस्ट इसमें होता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उतना हम लोगों को ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग जितनी सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग, लाइव वर्क, और मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो रियलिस्टिक के साथ साथ क्रिएटिव भी हम लोग को करना होता है। तो जब हम लोग का रियलिस्टिक अच्छा होता है तभी हम लोग क्रिएटिव अच्छा कर पाते हैं। तो जूनियर्स के लिए यही एडवाइस है कि स्केचिंग के साथ साथ सारी चीज़ें करें, क्योंकि स्केचिंग मस्ट होती है इस फील्ड में। तो जैसे देखते हैं कि काफ़ी क्रिएटिव बनाया है बच्चों ने यहाँ पे, और भी जो है तो इस पे जैसे कहते हैं कि जो टीचर्स दिखाते हैं और जो बच्चे भी आएंगे तो हो सकता है कि कुछ नया सीखें जूनियर। जैसे आप अपने फ्यूचर में अब क्या करेंगे?
फ्यूचर में मैं टीचर के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, टीचर लाइन के लिए, और मैं प्रोफेसर बनने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं चाहती भी हूँ कि प्रोफेसर बनूँ। और प्रोफेसर के साथ साथ मैं आर्टिस्ट में कई जगह अपनी एग्जीबिशन करना चाहती हूँ सोलो, यहाँ तक कि मैं फॉरेन में भी चाहती हूँ अपनी सोलो एग्जीबिशन करना। इसके साथ साथ मेरे मतलब ड्रीम तो एक है ही कि आर्टिस्ट बनूं। इसके साथ साथ इस फील्ड में हम लोग को मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए है ना पेंटिंग एक तरीके से हम लोग की सोल्ड नहीं होती हैं ऐसे, लेकिन जब तक हम लोगों का कोई नाम ना हो तो पहले एक नाम की ज़रूरत होगी, जिस वो करेंगे, जॉब भी करेंगे, उसके साथ साथ हम अपना सारा जो है ना एक साथ लेके चलेंगे कि हम लोग आर्टिस्ट भी बने, जॉब भी मिले। और मतलब इसके साथ साथ मैं आगे जो जूनियर्स होंगे या कुछ भी हो उनको भी सपोर्ट कर सकूं, ऐसा कुछ सोच के चलती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट हो या जो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, हमें ऐसा अच्छा मार्केट मिले, तो उससे क्या होगा? मार्केट मिलने से हम लोग को एक प्रॉफिट होगा कि मतलब जब हम लोग पेंटिंग सोल्ड होंगी तो हम लोगों का एक जो होता है मोटिवेट होता है हम लोग, जब हम लोग की कोई भी पेंटिंग सेल होती है तो हम लोगों के और लगता है कि हम लोग और काम करें और अच्छा करने की कोशिश, मतलब कुछ नया करने की कोशिश करें कि सभी लोगों को पसंद आए। ऐसे मतलब जो हम लोग करेंगे तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर गवर्नमेंट हम लोग की पेंटिंग खरीदती है ना तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने हम लोग की पेंटिंग खरीद ली तो ये मतलब एक ये हो जाती नहीं अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अगर किसी के बिजनेसमैन ले लो या गवर्नमेंट ले लो, कोई पेंटिंग जाती है तो वहाँ पे वो पेंटिंग कोई ना कोई देखता है, और वहाँ जब सारे लोग पेंटिंग देखते हैं तो हम लोग का नाम होता है, और वही नाम हम लोग को चाहिए होता है, जैसे पिकासो हो गया, विंची हो गया, ये फेमस आर्टिस्ट नेम है इस तरीके से। ठीक है, आपसे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम सोचेंगे कि आप बहुत अच्छा, आपको मार्केट मिले और गवर्नमेंट है जो आपके लिए बहुत अच्छा करे।